हे गाइस, वेलकम टू द मास्टर गन चैनल। दोस्तों, अपन निजी सचिव की जो परीक्षा है, परीक्षा 2023 की जो विज्ञप्ति जारी हो गई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो विज्ञप्ति जारी हुई है अभी हाल फिलहाल में 19 तारीख को। देखिए, इतना देर से इस बारे में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वीडियो पब्लिश करने का या बनाने का मेरा एक साफ और स्पष्ट मकसद है। वो अभी आगे आप जब वीडियो सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ट्रेलर बता दूं मैं आपको कि देखिए, ये जो गीत है, अपन निजी सचिव नाम का जो गीत है, किसी न किसी चैनल के बारे में माध्यम से आप सुन ही चुके होंगे। इसमें ये नाम की वो दे रखी है, इसमें शॉर्ट हैंड आती है, स्टेनो आती है, शॉर्ट हैंड आता है, कुछ न कुछ आप सुन गए होंगे। यार ये टफ है, बहुत आसान है, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें आप देख लीजिएगा, इसका वीडियो बना दीजिएगा, इसका ये मैराथन शुरू कर देंगे, इसका मास्टर वीडियो बना देंगे, इसका पापा बना देंगे, इसका चाचा बना देंगे, कुछ न कुछ माध्यम से आप सुन लिए होंगे। मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रहा। ये जो गीत है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गीत है, जो गाना है, अपन निजी सचिव एपीएस, अगर अंग्रेजी में कहें एपीएस में, तो ये गीत कहीं ना कहीं से सुन लिए होंगे। लेकिन आपको पता चल गया हो कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, बस उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी परीक्षा दे सकता है 21 से लेकर 40 साल तक। दैट्स इट, यही है। अब बाकी रिजर्वेशन टाइम टू टाइम अगर जो सरकार ने दिया है तो वो होगा, ये सब कुछ सही है। लेकिन थोड़ा सा गूढ़ बातें करते हैं कि इसमें कितनी गलतियां हैं। गलतियां निकलने आया होगा, नहीं गलती नहीं, मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी है। इतना बड़ा आयोग, हाँ बड़ा कर दे क्या, हाँ बड़ा आयोग, इतना बड़ा आयोग, उसमें प्रूफ रीडिंग होने के बावजूद भी इतनी सारी कमियां, उसमें लैकिंग्स हैं। पता नहीं कैसे होता है भाई, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन मैं इस चीज़ को बताऊंगा, मैं गलतियां गिनाने के लिए बात नहीं आया हूं, मैं बताना चाहता हूं स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा और कई सारी चीज़ें बताऊंगा, और इसमें कितना क्लैरिफाई करके विज्ञापन को जारी किया गया है, क्या होगा इसमें, रणनीति के बारे में, प्लान ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया। आप कोई भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरे मास्टरगंज चैनल यूट्यूब तो है ही, इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जैसे ही आया है तो बाढ़ आ गई, कुकुरमुत्ता की तरह नहीं, कुकुरमुत्ता नहीं, हाँ ऐसे क्या होता है, पानी जब बरसात होती है मेढक की नहीं तरह, मेको मेक टर टर वाले मेको मेक बोलते हैं, उस तरह से सारे वीडियोस के मास्टर वीडियोस आ गए हैं, प्लेलिस्ट बन गया है, क्या बोलते हैं, हाँ पेड बैच भी चालू हो गए हैं। लेकिन सच पूछिए तो शॉर्ट हैंड जैसी चीज़ के लिए इतना वो करके, ग्लोरीफाई करके, या फिर इतना ज़्यादा मार्केटिंग करके इस वीडियो बनाने के, उसका कुछ है वो बैच बनाने का, इसका कुछ फ़ायदा है? क्योंकि सब कुछ तो स्टेनो पे रुकी है भैया। स्टेनो पे कितना भी अच्छा कर लीजिए, सारा स्किल टेस्ट बेस्ड एग्जाम है ये। सबसे पहली बात, स्किल टेस्ट बेस्ड एग्जाम है, स्किल टेस्ट। अगर जिसका स्टेनो तैयार है या जानता है, स्टेनो को जानता है, वो इस चीज़ को ज़्यादातर सीरियस लेकर के कर सकता है। सारी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यह हो सकता है कि मैं अभी बुराई कर रहा हूँ, क्या पता मैं बोलूँ कि मेरा ये वीडियोस देखते रहे, लेकिन उन लोगों को बताऊंगा जो पहले से शॉर्ट हैंड जानते हैं, स्पीड के लिए कसमकस में जी रहे हैं और जद्दोजहद मचाए हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर है। और कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, जैसे प्लान ऑफ एग्ज़ाम, क्या उसने आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग ने क्या किया है, क्या नहीं किया, इसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा हम एक बार कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं इस पूरा विज्ञापन को, सारा सब कुछ ये पेज दिख ही रहा होगा आपको, कैसे कैसे पेमेंट करना, क्या फॉर्म भरना, ओटीआर जिन्होंने किया है उसको 25 रुपये दे करके फटाफट कर लेंगे, नहीं किए होंगे तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे, उसके पहले कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन अब चलते हैं इस पेज पर। 3 टाइप के पोस्ट की बात हो रही है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ट्रिपल सी वाली बात कर रहा था मैं। विधि द्वारा स्थापित स्नातक की उपाधि हो, अशुलेखन में 80, यस 80, क्या बात है, अच्छा लिखा है, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25। पहले ये था कि जितना ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये अच्छा कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी बात। ये अधिमानी अर्हताएँ हैं, वो चीज़ देखी जाएगी बाद में, कि कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरने से पहले पूरा विज्ञापन पढ़ लिया करें। तो मैं भी वही कॉपी पेस्ट करूँगा कि हाँ पढ़ लिया करें। हाँ, ये है परीक्षा का, यहाँ तो शुरुआत ये हो रही है, परिशिष्ट 3 परीक्षा योजना एवं ये पाठ्यक्रम प्रथम चरण में क्या होगा, परीक्षा योजना 150, पहले ये 300 था, 100 अंक का हुआ करता था,
ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, ये 100 अंक का होता डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, इसको चेंज करके 50-50 कर दिया। ये तो आप जानते होंगे। 2013 वाले का जो विज्ञापन आया था उसको मैंने बताया था पढ़ करके। आगे बढ़ते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान है, वस्तुनिष्ठ 50 अंक। अब आने वाली जो ध्यान देने वाली बात है, जो अभी पेज आएगा, पीडीएफ आएगा, वो ध्यान देने वाली बात है। हमको यहीं पे रहना है। इस पूरा वीडियो लगभग इसी पे चलेगा। थोड़ा दिल दिमाग गुर्दा किडनी एक साथ लेकर के बैठिएगा, शांति से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 300 की जगह 150 कर दिया है, ओके कोई बात नहीं। ये जो पहले क्या होता था कि जो रिटन एग्जाम होता था, रिटन, मैं सही लिख रहा हूँ, हाँ, रिटन एग्जाम जो होता था, हो जाता था उसके एक हफ्ते में ये स्किल टेस्ट भी हो जाता था। जो स्किल टेस्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई करते थे उनका कॉपी, जीएस वाली रिटन एग्ज़ाम की कॉपी जांच करते किया जाता था, तो कट ऑफ जो है डाउन रहता था, मिनिमम रहता था। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए, सोचिए। हाँ ठीक है, ज़्यादा हो गया इसको। हाँ, कहने का मतलब ये है, फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम अगर आप 150 का अब पार करेंगे तब आप सेकेंड में पढ़ेंगे, फिर इसको पास करेंगे तब थर्ड में पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, फर्स्ट हो जाता था, सेकेंड हो जाता था, थर्ड होता था, तो तीनों को परीक्षा देने के साथ एक बार में फिर स्टेनो वाली जो स्किल टेस्ट वाली जो लिस्ट बनती थी वही लोग कट ऑफ इनकी जीएस वाले का कॉपी जांच करता था। सीधी सीधी बात है, सारे एग्जाम कुछ समयांतराल के अंदर ले लेते थे। जो शॉर्ट हैंड पास करते थे उनका जीएस का सेक्शन जांच होता था, जीएस में जितने लोअर से लोअर मेरिट जाती थी सिलेक्शन हो जाता था। ये था क्राइटेरिया। तब लोग क्या करते थे, देखिए अब मज़ेदार वाली बात है, तब लोग क्या करते थे कि वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म भरते थे, चूजी लोग भरते थे जिनका जिनका शॉर्ट हैंड, यस, शॉर्ट हैंड तैयार रहता था, प्रिपेयर रहते थे वो कि भाई सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका शॉर्ट हैंड नहीं तैयार है तो फॉर्म नहीं भरते थे। लेकिन अब मेला लग जाएगा, मेला लग जाएगा, मेला, बाढ़ आ जाएगी, फॉर्म फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे आर का जो परीक्षा पढ़ रहा है वो भी देगा, यूपीपीसीएस का जो कर रहा है वो भी देगा, यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो चल रहे हैं वो भी देंगे, और इलाहाबाद में जो एएचसी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग फॉर्म ज़रूर भरेंगे। मैक्सिमम इसी संभावना व्यक्त की जा सकती है, नहीं भरेंगे तो मुझे गाली मत दीजिएगा, ठीक है। अब जब फॉर्म भरेगा, संख्या में जब फॉर्म भरे जाएंगे तो भले शॉर्ट हैंड नहीं तैयार है, उस कैंडिडेट का भले शॉर्ट हैंड नहीं तैयार है, लेकिन वो एग्ज़ाम देने जाएगा, क्योंकि चलो एक बार उसी से एग्ज़ाम का हमारा अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि समीक्षा अधिकारी और आने वाले और भी भर्तियों के बारे में थोड़ी सी उनको लग जाएगी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो छटेगा, 15 लोगों को बुलाया जाएगा, ये कर देंगे, मेरिट को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है, मेरिट को ऊपर कर देंगे। तो और उसमें सबसे बड़ी बात कि शॉर्ट हैंड स्टेनो के साथ साथ एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड ले जाना, अच्छा ले जाना बहुत नाको चना चबाना होता है। सर पे कफन बांध करके, माथे पे चंदन लगा करके, हाँ कुछ दोनों कॉम्बिनेशन अलग है, दोनों अलग सोच लीजिए कि जैसे वेद को रट जाते थे लोग, ऐसे रटना पड़ता है तब जा करके शॉर्ट हैंड और एग्ज़ाम दोनों एक साथ हो पाता है, ठीक है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा हूँ, या मैं हाँ कुछ इधर उधर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात ये बोल रहा हूँ कि जिसका शॉर्ट हैंड तैयार होगा, इतना जो मार्क्स लाने में दादी मामी चाची नानी सबकी याद आ जाएगी उसमें एग्ज़ाम में, ठीक। और हाँ, जब कट ऑफ ऊपर चली जाएगी तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका शॉर्ट हैंड नहीं तैयार रहेगा और स्किल टेस्ट नहीं तैयार रहेगा, लेकिन ये जो जीएस का सेक्शन है, ये है, सामान्य हिंदी है, कंप्यूटर है, ये बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं तैयार होगा। कट ऑफ ऊपर जा चुकी है, 15 गुना उसमें से आए हैं, पता चलता कि लड़कते लुढ़कते यहाँ चले आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये टाइपिंग होगा, पता चल टाइपिंग तो चलिए ठीक है, हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो मैं ध्यान देने वाली बात कह रहा हूँ कि ये शॉर्ट हैंड जो आशुलिपि की बात दे रहे हैं, इसमें त्रुटि के बारे में कोई बात नहीं की गई है। कितने प्रतिशत की त्रुटि मान्य होगी, एक्सेप्टेबल होगा, कितना एरर उसमें उसमें डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट, हाँ जो भी समझ लीजिए, कितना परसेंट होगा। जनरली इन जनरल जब से शॉर्ट हैंड बना है, स्टेनोग्राफी बना है, तब से ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से, ह्यूमन होने की वजह से हम लोग मानवीय कैलकुलेशन, मानवीय गणना, मानवीय और मानवीय लेखन में 5% की छूट दी जाती है शॉर्ट हैंड में। लेकिन
दुनिया के इतिहास में, हाँ सही सही जा रहा हूँ मैं, दुनिया के इतिहास में यूपीपीएससी ऐसा पहला आयोग है जहाँ डिस्काउंट की बात या छूट की बात या ऐसा कुछ बात हाँ 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 ठीक है, ऐसी कोई बात का जिक्र इस पूरे विज्ञापन में नहीं किया है। इसमें 5% का छूट मिलता है। 5% अगर मिस्टेक आपकी, अगर 80 की स्पीड मांग रखा है, आपकी स्पीड है, अगर आप 5%, 5/40, 8 मिनट का 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, 800 वर्ड होते हैं, 800 वर्ड होते हैं। इसका अगर डिस्काउंट देखा जाए तो 5/40, 40 गलतियाँ माफ़ होती हैं। 40 मिस्टेक, देखिए गलतियों का क्या हो सकता है, जैसे अगर लिखा है रमेश, आपने टाइप किया, अगर उन्होंने उसमें बोला है श्रुतलेख में या इमला में या डिक्टेशन में, परिच्छेद में एक बात बोला है उन्होंने कि रमेश के द्वारा किया गया फलाना का, जो भी एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, तो रमेश लिख करके आपने ऐसा कर दिया रमेश, ठीक है, या ऐसे करके रमेश लिख दिया, ठीक है। अगर आप जब टाइप करते हैं तो रमेश टाइप करते हैं, तो ये एक वर्ड, इसमें इस वर्ड में एक गलत हो गया, तो ये पूरा, लेकिन आपका सेंस दिख जाएगा, तो ये हाफ मिस्टेक में आता है। मुझे लगता है मैं समझा पा रहा हूँ, ये छोटा सा दिख रहा है। जैसे लिखा है नहीं, अगर ये हम यहाँ चंद्र बिंदु नहीं देते हैं, ये छोटा सा अंक की मात्रा नहीं देते हैं, तो ये हाफ मिस्टेक में आ जाएगा। कहीं लिखा है कि जात पात, या एक साथ कई सारे नाम दिखे, रमेश, दिनेश, राजू थे, ऐसे करके लिखिया, बीच में अगर कॉमा नहीं लगाए हैं, ये कॉमा, तो ये हाफ मिस्टेक में आता है। एसएससी जैसे काउंट करती है। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, इतना दिमाग मत लगाइए इसमें। कहने का मतलब है कि कॉमा का और ओमिशन ऑफ वर्ड, अगर किसी की जगह, अगर रमेश की जगह कुछ भी नहीं लिखे हैं, अगर एक लंबा सा डिक्टेशन चल रहा है, मैं कैसे समझा रहा हूँ, 4-5 टाइप का होता है कि अगर कोई डिक्टेशन है, बीच में अगर कोई किसी का नाम है, अगर वो गलत कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो वो फुल मिस्टेक में आएगा, फुल मिस्टेक में। दूसरी टाइप की गलती है हाफ मिस्टेक होता है, जैसे कॉमा होगा, ये हो गया, नदी की जगह नहीं की जगह आप यहाँ लिख दें, मे की जगह आप नहीं लिखा है, तो ये हाफ मिस्टेक में आएगा। और उसके बाद और होता है कि जैसे फुल स्टॉप, फुल स्टॉप की बात करते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम की बात करते हैं, पूर्ण विराम में अगर सेंटेंस खत्म होने के बाद आपने नहीं लगाया वहाँ। वैसे ज़्यादातर स्टेनो के डिक्टेशंस में जो एसएससी होता है और अच्छे अच्छे जो डिक्टेशन होते हैं, लोकसभा की बात करते हैं हम, अंग्रेजी क्यों लिखते हैं, हाँ लोक, क्या लिख रहा हूँ मैं, लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा की जो हम बात करते हैं, उसमें जो डिक्टेशन बोला जाता है, मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि बहुत कम फुल स्टॉप की बात की जाती है, बहुत कम ऐसा पूर्ण विराम की बात की जाती है, तो लोगों को पता चल जाता है, वहाँ थोड़ी देर के लिए एक स्टॉपेज आ जाता है, छोटा सा होल्ड हो जाता है कि यहाँ पे हाँ इसके बाद नहीं बोला जाएगा। वो पहले से अपना डिस्क्लेमर दे देते हैं कि भाई हम जब डिक्टेशन बोलते बोलते बीच में कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे तो समझ लीजिएगा फुल स्टॉप की बात हो रही है, नहीं तो वो फुल स्टॉप बोल भी देते हैं। फुल स्टॉप को काउंट किया जाता है फुल मिस्टेक में, कॉमा को, अर्धविराम को, चंद्रबिंदी को, नहीं को, इनको क्या किया जाता है, हाफ मिस्टेक में। ओमिशन ऑफ वर्ड्स, गलत पूरा लिख दिया आपने, वो भी फुल मिस्टेक किया जाता है। इस तरह से अगर 40 गलतियां आपने किया है 80 की स्पीड के साथ, अगर कैटेगरी नहीं है, अनरिजर्व में है, तभी 40 गलतियों के साथ आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर किसी के साथ कैटेगरी है, किसी का कैटेगरी में है, तो आई थिंक SC ST इसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ठीक है। 5% से शायद 7% तक चला जाता है, और ये भी इसी तरह से जाता है, जो भी है आने वाले टाइम पे। PWD जो होता है, हाँ डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं उनको भी होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन अनरिजर्व में 5% होता है। कहने का मतलब ये है, तो हम एक मोटा मोटी और नॉर्मल से अनरिजर्व लेकर के मान के चलते हैं, बाकी चलता है। तो मैं कहने का मतलब ये है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, चाहे बिहार की बात हो, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, कहीं भी अगर शॉर्ट हैंड की बात होती है तो 5% ज़्यादातर होता ही, मैक्सिमम मेजॉरिटी 99% केसेस में ये होता ही आया है, ठीक है। लेकिन 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 इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, ठीक है। इस माध्यम के बारे में, इस बारे में अगर कोई ईमेल, कोई प्रोटेस्ट या कोई बात, कोई संज्ञान अगर कोई देना चाहता है तो लिखा जा सकता है। वहाँ के जो कई लोग हैं इलाहाबाद के आसपास जो जाते हैं, वहाँ भी ये चीज़ कर सकते हैं। टाइपिंग में शायद कुछ बताया उन्होंने, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। और एक मज़ेदार बात बताऊँ मैं, इतना बड़ा आयोग है, इतना बड़ा राज्य है, 20 करोड़ के आसपास लोग हैं यहाँ पे, इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी
आधी बात आधी अधूरी, न जाने किस बात का क्या ऐसा भ्रांति है, क्या मिथ है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। देखो मैं ही समझ गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है, कुर्तीदेव फॉन्ट, कुर्तीदेव फॉन्ट के साथ मंगल फॉन्ट। अरे मंगल तो फॉन्ट है यार, फॉन्ट पे टाइपिंग नहीं होती है। कुर्तीदेव कीबोर्ड हो, कुर्तीदेव कीबोर्ड का लेआउट, लेआउट पे टाइपिंग होती है, किस पे? मंगल फॉन्ट पे। इसके साथ साथ लिख रखे हैं आधी बात यहाँ हाँ इंफ अरे क्या बोल रहा हूँ, इंस्क्रिप्ट, यस इंस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्ट। और अच्छे से लिख दूं क्या हिंदी में? हाँ हाँ, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन इंस्क्रिप्ट क्या लिख दिया हूँ? अरे समझ लेना यार आप लोग। हाँ हाँ, इंस्क्रिप्ट जैसा भी है ठीक ही है। इंस्क्रिप्ट, क्रिप्ट, क्रिप्ट, ये क्रिप्ट सही है, जैसा भी लिखा है समझ, इंस्क्रिप्ट ये सही है। कुर्तीदेव के साथ साथ इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर टाइपिंग की, ये लाइन ज़्यादा परफेक्ट लग रही थी। यार फॉन्ट तो सिर्फ ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट जैसे जाएगा लिखा है, पाठ्यक्रम लिखा, ये फॉन्ट है, किस पे लिखा है? ये मंगल फॉन्ट पे लिखा है टाइप। लेकिन किसके माध्यम से टाइप किया गया है? हो सकता है इंस्क्रिप्ट के माध्यम से टाइप किया होगा, देवलिस्टन के माध्यम से टाइप किया गया होगा, और साथ साथ किसके साथ किया होगा? रेमिंगटन के साथ टाइपिंग किया गया होगा, रेमिंगटन सीबीआई, रेमिंगटन गेल, ट्रांसलिट्रेशन के साथ टाइपिंग किया होगा, इंस्क्रिप्ट के साथ किया होगा। आधी बात लिखी है, इतना बड़ा आयोग है, कितनी बार प्रूफ रीडिंग की गई होगी पता नहीं, भगवान ही मालिक है। अगर हम मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द वीडियो की बात कहें तो इसमें ये है कि मिस्टेक्स, मिस्टेक्स की बात नहीं की गई है। साथ ही साथ टाइपिंग में जो फ़ॉन्ट की बात करें, देखिए सब लोग समझते ही हैं यही बात, मंगल फ़ॉन्ट की बात है तो मंगल उन्होंने भी लिख दिया, लेकिन साथ में साथ लिखना चाहिए था इंस्क्रिप्ट लेआउट पर भी टाइपिंग होगी। इंस्क्रिप्ट यूनिकोड बोलते हैं इसको, यूनिकोड, यूनिकोड लेआउट, लेआउट पर टाइपिंग होगी। कुर्तीदेव तो है ही, और मंगल ये इंस्क्रिप्ट लेआउट पे होगी, ये बात होनी चाहिए थी। अगर मेरी बातों से किसी को कोई भी ठेस पहुंची हो या कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। मेरे साथ मिल करके आउटलाइंस की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा हाँ चेंज कर देते हैं माहौल। अगर कोई मानक, मानक हाँ मानक लिपि, मानक लिपि की बात करते हैं, पिटमैन की बात करते हैं, पिटमैन सही लिखा हूँ मैं? हाँ पिटमैन हो गया, आनंद, आनंद। इन लिपियों के साथ साथ कोई भी आउटलाइन, डिक्टेशन से रिलेटेड कोई आउटलाइन, हार्ड वर्ड से रिटर्न, वैसे कुछ भी बता दूंगा मैं, ऋषि भी जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऋषि प्रणाली भी जानता हूँ मैं, ऋषि भी जानता हूँ, लिख दिया हूँ मैं। अरे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ऋषि प्रणाली सबका आउटलाइन मुझसे कोई पूछ सकता है तो पूछ सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, किसका? मास्टरगंज का। उसमें जुड़े हुए और भी सारे यूपीपीएससी, यूपीपीएससी एपीएस के चैनल बनाए गए हैं, ग्रुप बनाए हैं, जिसमें अभी लोग ऐड होना शुरू हुए हैं। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो इसमें आप अपनी बात कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए होंगे, नंबर्स चल रहे होंगे, उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं, जैसे 7982 007522, इस पर कॉल करके, क्या लिख देता हूँ मैं, इतना फास्ट क्यों रहता हूँ? हाँ 7982 007522, इस पर भी फ़ोन कर सकता है। पूरी स्टेनो को, पूरी स्टेनो को डिजिटल स्क्रीन पे, थोड़ा अच्छे से बताओ ना मास्टर जी। हाँ पूरी स्टेनो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, शायद ऐसा पहली बार हुआ है, जब मैंने शुरू किया था शायद किसी का वीडियो आया था, इतना अच्छे से बताया भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ। जब मैं इसको सीख रहा था तब शायद आज के 10 साल पहले या 12 साल पहले जब सीख रहा था, ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ जानते भी नहीं थे लोग, ठीक है। 14 साल, 10 साल, एपीएस सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, एसएससी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जुपिटर प्लस सी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यूपीपीसीएल में, इन सब का अनुभव मास्टरगंज चैनल,
शॉर्ट हैंड के लिए ही जाने जाते हैं, क्या, मास्टरगंज। ठीक है, किसी भी टाइप का कोई भी जानकारी हो, या टाइपिंग से रिलेटेड हो, या शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हो, या एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड हो, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, सब में कहीं भी शॉर्ट हैंड स्टेनो या स्किल बेस्ड कोई भी एग्जाम हो, कोई भी इंक्वायरी कर सकता है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकता है, कंप्लीट पेड बैच के बारे में भी जान सकता है। देखिए आ गई ना मेरी बात, वही कंप्लीट 56 वीडियोज़ में है, लेकिन ये छोटे मोटे 2-4 10-5 मिनट का देख करके, लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 45 से 50 वीडियो में टोटल क्लास को ख़त्म कर दिया गया है, 26 चैप्टर को। पूरी जो प्रणाली के बारे में मैंने बात किया है, सब कुछ एकदम विधिवत तरीके से समझाया है। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में दिख रहे होंगे, उस पर फ़ोन करें या हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।